हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस में। आज हम इम्यूनोलॉजी का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मैं ऑलरेडी आपको इम्यून सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ, एंटीजन एंटीबॉडी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और अब हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बी सेल एक्टिवेशन और कुछ और अदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं वो सारे मैं उसमें कवर कर दूंगी आपके। ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली होता क्या है? ये क्या होता है ना, ये एक टाइटली लिंक क्लस्टर होता है जीन्स का, जो कि प्रेजेंट होता है एवरी वर्टिब्रेट स्पीशीज में। ठीक है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है कि इंट्रासेलुलर रिकॉग्निशन करना और उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना कि जो सेल्स हैं वो हमारी सेल्फ सेल है या फिर नॉन सेल्फ है। ठीक है। इसके अलावा जो ये होता है ना, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसका जो क्रोमोसोम है ये हमारे ह्यूमंस में 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। और लाइक अदर उसमें माइस वगैरह में देखोगे तो अब 70 प्रेजेंट होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप एक याद रख सकते हो। ठीक है। देन जो एमएससी होता है ना, यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक मतलब क्या होता है कि डिफरेंट मैनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जीन्स के प्रेजेंट होना, या कोई अलील्स होते हैं, डिफरेंट अलील जो एक ही लोकस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। ठीक है। और इस प्रोसेस में मतलब इसमें जैसे मल्टीपल स्टेबल फॉर्म्स होती हैं एक जीन की प्रेजेंट होना पॉपुलेशन में, उसे हम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो इज अ जेनेटिक टर्म। ठीक है। बेसिकली एमएससी क्या होता है? एमएससी मॉलिक्यूल फंक्शन करता है एज द एंटीजन रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। वो एंटीजन रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल के जैसे फंक्शन करता है। और एमएससी लोकाई में अगर आप देखोगे जो क्लासेस होती है ना, मतलब ये सब क्लासेस जो डिवाइडेड हैं, जो मेन है वो हमारा क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल्स होता है। बेसिकली ये जो बने होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा क्लास 3 भी है, मतलब क्लास 3 भी है, जो कि मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता कंपेयर टू क्लास 1 और क्लास 2 के अलावा। ठीक है। नेक्स्ट, क्लासेस ऑफ एमएससी जीन। क्लासेस क्या है हमारे एमएससी जीन की? कितनी है? वो 3 टाइप की होती है। ठीक है। क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। देखो एमएससी क्लास 1 और क्लास 2 में ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इनकोड करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग एमएससी मॉलिक्यूल्स को। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लासिकल एमएससी मॉलिक्यूल। बट इनमें कुछ ऐसे इनकोड प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह या एंटीजन प्रेजेंटिंग एमएससी मॉलिक्यूल की तरह एक्ट नहीं करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल एमएससी मॉलिक्यूल्स। बट जो हमारा क्लास 3 होता है ना, वो क्या करता है ना, क्लास 3 एमएससी जीन जो होता है वो ये दोनों ही टर्म को फॉलो नहीं करता। उसमें ना तो क्लासिकल एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और ना ही नॉन क्लासिकल एमएससी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लास 1 एमएससी जीन। क्लास 1 एमएससी जीन्स क्या होते हैं? ये एक्सप्रेस होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में, जिन्हें हम एमएससी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं ना, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होते हैं। उसकी सिर्फ सरफेस है ना बेसिकली, उस पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्ट आपके न्यूक्लियस नर्वस टिश्यूज और प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट हेल्प इन आइडेंटिफाई द एंटीजन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी। ये हेल्प करते हैं कि आइडेंटिफाई करने में कि वो हमारा जो एंटीजन है वो हमारा सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 45 किलो डाल्टन तक का। और इसमें हमारे 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होते हैं, लाइक अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। अगर आप पिक्चर में भी देखोगे ना तो भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड ये अल्फा 3, ये आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है ना, एक स्मॉल पॉलीपेप्टाइड वेरिएंट भी प्रेजेंट है, जिसे हम बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं ना, ये हमारा जो एमएससी क्लास है वो टारगेट सेल यानी कि टीसी सेल से बाइंड करके वर्क करता है एंटीजन का। और इस जो ये पूरा टोटल रिस्पॉन्स है ना, इसे हम सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ओके। चलिए, क्लास 2 एमएससी जीन या फिर आप उसे क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये ना जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है ना, उसके सरफेस में प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या होता है कि कोई भी
जो भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, यानी कि कोई भी एक्सोजीनस एंटीजन एंटर कर रहा है, तो ये उसे इनगल्फ करने का काम करती है, यानी कि खाने का काम करती है, ईट करने का और डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली वर्क होता है। अब जो क्लास 2 MSC जीन होते हैं ना, इसमें जैसे आप अब ये डायग्राम में आप फोटो में भी देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। जो अल्फा होता है इसका हमारा जो वेट होता है वो 33 किलो डाल्टन होता है, और जो बीटा होता है उसका वेट 28 किलो डाल्टन का होता है। ठीक है, ये बोथ चेन हमारी जो होती है ये नॉन कोवलेंटली अटैच होती हैं। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्मिक टेल से एक्स्ट्रा सेलुलर जुड़े होते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी ना, ये टेल, ये हमारी साइटोप्लाज्मिक टेल है। ठीक है, ये आईजी लाइक डोमेन की तरह वर्क करता है। आईजी इज लाइक इम्यूनोग्लोबिन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एंटीबॉडी टाइप, उसकी डोमेन्स की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो जो टी सेल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो CD4 के साथ बाइंड करते हैं, जो बाइंड करके इनवेरिएंट पोर्शन होता है जो हमारा MSC मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, और मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कि जो क्या है कि ये एक्सप्रेस होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती है कि इसको क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल को टी हेल्पर सेल के साथ बाइंड करती है, यानी कि इसके साथ एसोसिएट करने का काम करती है। ये हमारा APCs के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 1 क्लास 2 मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मैं इसमें एक छोटा सा थोड़ा सा और डिटेल में बता दूँ। मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो जो MSC जीन्स होते हैं ना, या MSC मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम HLA बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, HLA। अब इसमें क्या होता है ना कि जो क्लास 1 MSC होते हैं ना, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, यानी कि HLA A, B एंड HLA C। और जो क्लास 2 होता है इसमें हमारे जो MSC होते हैं वो हमारे मतलब D या ABC हो गया, तो D कैटेगरी से शुरू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लास 2 के, तो क्लास 2 में हमारे जो D है ये हमारा 3 कैटेगरी में होता है, यानी कि R, P एंड Q। तो ये हमारे इस तरीके से सब डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और अभी ये हमारा जब हम नेक्स्ट हमारा क्लास 3 की हम बात करते हैं, तो क्लास 3 बेसिकली क्या होता है ना, ये जीन कोडिंग होते हैं, सिक्रेटेड प्रोटीन होते हैं ना, बहुत सारे सिक्रेटेड प्रोटीन होते हैं, तो उनका जीन कोडिंग करता है या इम्यून फंक्शंस करता है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, उनके लिए C2 और C4 के मॉलिक्यूल्स की तरह वर्क करता है, और ये यूज होते हैं इन्फ्लामेशन और हीट स्ट्रोक प्रोटीन में। ठीक है, इनका ज़्यादा वर्क यहाँ पे नहीं होता। हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो क्लास 1 और क्लास 2 का है, वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो फ्री एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। बेसिकली अगर कोई एंटीजन आपकी बॉडी में है और वो फ्री है, मतलब नॉर्मल वो है, तो उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। टी सेल उन्हीं एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि हमारे MSC मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो टी सेल और TC सेल और टी हेल्पर सेल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उन एंटीजन को जिनको जो कि MSC मॉलिक्यूल से बाउंड होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, और उस एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्फ MSC रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, और जो इसमें CD4 होता है वो TH हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज करता है, जब कि हमारा जो एंटीजन होता है ना वो क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है APC, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर। वही हमारा CD8 का होता है जो कि TC सेल है, उसको रिकॉग्नाइज करता है जब हमारा जो एंटीजन है वो कंबाइन होगा क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल के साथ और फंक्शन करता है एज अ साइटोसिक सेल की तरह। ठीक है, CD4 एंड CD8 मैं ऑलरेडी आपको बेसिक CD4 और CD8 का बता चुकी हूँ। अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम उसको थोड़ा सा और डीप में मतलब उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। टी सेल क्या है ना, ये सब डिवाइडेड होता है 2 पॉपुलेशन में, जो कि है CD4 एंड CD8 मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, CD4 क्या होता है, जो टी सेल्स होती है CD4 की, वो रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को जो कि कंबाइन होता है क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल के साथ, और वो एज अ फंक्शन करते हैं हेल्पर सेल की तरह। वहीं अगर CD8 की बात की जाए तो वो क्या करता है कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है जब वो कंबाइन होता है क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल के साथ, और एज अ साइटोक्सिक सेल की तरह फंक्शन करता है। साइटोक्सिक सेल की तरह इसका काम क्या होता है ना कि ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है और उसे किल करने का बेसिक काम होता है इसका। ठीक है, CD4 क्या है, हमारा 55 किलो डाल्टन का होता है। ये मोनोमेरिक मेम्ब्रेन होती है जिसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो है ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में हमारे 4 एक्स्ट्रा सेलुलर इम्यूनो
इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि D1 से D4 तक। और इसमें जो आपको बॉन्ड देखने को मिल रहा है ना, ये हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा CD8 का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हेट्रोडाइमर या होमोडाइमर कह सकते हो। ये हमारा क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड से लिंक्ड होता है। और ये बोथ जो चेन्स होती है ना CD8 की, वो स्मॉल होती हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और इसका जो हमारा क्या कहते हैं, जो वेट होता है वो अप्रॉक्स होता है 30 to 38 किलो डाल्टन के अप्रॉक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MSC क्लास फर्स्ट पाथवे, ठीक है। इसे हम साइटोसेलिक पाथवे भी बोलते हैं। साइटोसेलिक पाथवे, ये जो प्रोसेस होती है ना, ये पूरी हमारी प्रोसेस होती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है ना, ये हमारी पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में होती है। ये जो पार्ट है, ये हमारा ल्यूमेन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। बेसिकली ये है। अब होता क्या है इस पाथवे में, मैं ये बताती हूँ, बहुत इजी वे में बताती हूँ। इसमें क्या होता है ना, हमारा एक एंटीजन होता है, जो कि होता है एंडोजीनस एंटीजन, ठीक है। ये जो एंडोजीनस एंटीजन होता है ना, बेसिकली पहले तो एंडोजीनस एंटीजन क्या होता है मैं ये बताती हूँ। एंडोजीनस एंटीजन वो होता है, लाइक सपोज अगर कोई पैथोजन यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, कोई बाहर से कोई भी एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, उसने क्या किया कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसे इन्फेक्ट किया, और उसे इन्फेक्ट करके उसे एज अ एंटीजन रोल दे दिया। मतलब वो हमारी बॉडी के लिए डेंजर हो गया, हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक एंटीजन की तरह वर्क हुआ। तो जो हमारी ही अपनी सेल जो हमारे बॉडी में एंटीजन की तरह रोल प्ले करती है, उसे हम बोलते हैं एंडोजीनस एंटीजन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। देन अब होता क्या है कि हमारा जो साइटोप्लाज्मिक जो ये साइटोसोलिक प्रोटीन है ना, ये हमारा ड्राइव होता है एंडोजिनस एंटीजन से। ये यहाँ से हमें प्रोटीन मिला। इस प्रोटीन का हमने क्या किया, इस प्रोटीन को मतलब इसमें इस पाथवे में क्या हुआ, प्रोटीन का अपटेक हुआ। सबसे पहले ये एंटीजन जो हमें मिला वो आ गया। अब इसका ये जो प्रोटीसोम एंजाइम होता है ना, प्रोटीसोम एंजाइम होता है, ये इसको क्लीव करने का काम करता है। इस प्रोटीन में से क्या कहते हैं, ये जो पहले तो ये जो प्रोटीन होता है, ये हमारा एटलीस्ट मिनिमम 15 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्लीव करता है प्रोटियोसोम, और ये प्रोटियोसोम जब इसे क्लीव करता है तो ये हमारा बन जाते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। ये हमारे पेप्टाइड्स बनते हैं। अब यही पेप्टाइड हमारे जो टैप होता है ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग, मतलब बेसिकली ये इसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये जो टैप है, ये टैप हमारा जो पेप्टाइड्स हैं उन्हें उसने क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचाया। अब ये जो टैप है, ये जो पेप्टाइड हमारा यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ पैप के थ्रू, ये हमारा MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल है, उसके साथ बाउंड हुआ। तो ये जो बाउंड होता है ना MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, इसकी हेल्प करते हैं कुछ चैपरोन प्रोटीन्स, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए। जो ये चैपरोन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कैलनेक्सिन, कैलरेटिकुलिन, टेपासीन एंड ERP57, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारी MSC फर्स्ट की हेल्प करते हैं, ठीक है, पेप्टाइड को बाउंड करने में। अब ये जब बाउंड हो जाता है तो ये MSC फर्स्ट क्या करता है, ये मॉलिक्यूल बाहर निकल के सरफेस की तरफ एक मेम्ब्रेन से इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन के साथ मिल जाता है बेसिकली। तो ये मेम्ब्रेन के साथ इंटीग्रेट होके ये हमारी बाहर TC सेल होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं, T साइटोक्सिक सेल ना, ठीक है। तो वो साइटोक्सिक सेल होती है, उसके सामने जाके इसे रिप्रेजेंट कर देता है, उसे प्रेजेंट करता है ये हमारा MSC फर्स्ट क्लास मॉलिक्यूल। और ये यहाँ पे क्या है, ये सेल सरफेस है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये ले आया, और जो हमारा T सेल रिसेप्टर है, यानी कि जो हमारा TC सेल है, वहाँ पे लाके इसे दिखाता है। तो हमारा बेसिकली काम यही है। यहाँ पे हमारा एंटीजन किस तरीके से हमारी बॉडी से उसे आइसोलेट किया और किस तरीके से उसे पेप्टाइड में कन्वर्ट किया, और MSC फर्स्ट उसे कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके बाहर सेल सरफेस तक ले जा रहा है, वो सारा काम इस पाथवे में होता है। ओके, नेक्स्ट पाथवे हम पढ़ते हैं, MSC क्लास सेकेंड पाथवे, ठीक है। MSC क्लास जो पाथवे बेसिकली होता क्या है कि इसे हम एंडोसाइटिक पाथवे भी कहते हैं। और जैसा हमने MSC क्लास फर्स्ट पाथवे में पढ़ा था कि वहाँ पर क्या होता है कि साइटोसिलिक प्रोटीन होता है, जिसको जो एंडोजेनिक प्रोटीन एंटीजन होता है ना, साइटोसिलिक एंटीजन होता है प्रोटीन, जो उसको साइटोसिक T सेल पर रिप्रेजेंट किया जाता है सेल सरफेस पे। उसको क्या होता है, यहाँ पर लाके क्या होता है, उस पर दिया जाता है,
साइटोसिक्स टी सेल पे। यहाँ पे हम जो प्रोटीन है ना, यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, उसको हम लेकर आते हैं TCR पे, यानी कि टी सेल रिसेप्टर, जो कि हमारा होता है टी हेल्पर सेल। यहाँ पे हम उसे टी हेल्पर सेल को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब उस प्रोसेस में आपने देखा कि जो हमारा साइटोसिलिक प्रोटीन होता है वो साइटोप्लाज्म में होते हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आता है ना, यही तो पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पे MSc क्लास 2 पाथवे में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ये प्रोसेस होती है ना, ये बेसिकली एंडोसोम में होती है। तो एंडोसोम में ही हमारा MSc मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पेशल कंपार्टमेंट होता है जो यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है, अब मैं बताती हूँ इसका प्रोसेस, ठीक है। अब थोड़ा इसको डीप में पढ़ते हैं। हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, ये हमारा एंटीजन से आया और इसको, ठीक है, इसका जो प्रोसेस हुआ वो हुआ हमारा एंडोसोम में, ठीक है। एंडोसोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक एसिडिक एनवायरनमेंट होता है जो कि क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन हुआ। अब ठीक है, ये स्टेप यहीं पे रुको, एंड देन थर्ड स्टेप हमारा हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं कि MSc सेकेंड क्या होता है। MSc सेकेंड क्या है ना, यहाँ पे एक प्री मैच्योर MSc सेकेंड है, ये क्लास मॉलिक्यूल है जो कि हमारा इनवेरिएंट चेन है, इनवेरिएंट चेन से बाइंड हो जाता है। जब ये इनवेरिएंट चेन इससे बाइंड हो जाता है, क्यों बाइंड होता है, क्योंकि ताकि ये MSc सेकेंड मॉलिक्यूल किसी भी अदर, मतलब कोई भी और पेप्टाइड से बाउंड ना करे, ठीक है। तो उससे ये बाउंड ना करे, इसलिए ये इनवेरिएंट चेन इससे कनेक्ट होके इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर जाता है हमारे एंडोसोम में। ये एंडोसोम में ना एक स्पेशल चैम्बर होता है, उस चैम्बर में प्रेजेंट होता है MSc सेकेंड मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ से प्री मैच्योर होके इससे इनवेरिएंट चेन के साथ उसके ग्रुप में ऐड होके पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो एंडोसोम में हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीएज। अब ये प्रोटीएज क्या करता है, ये सबसे पहले तो इस MSc सेकेंड 2 को इनवेरिएंट चेन से अलग करता है, मतलब ये इसको क्लीव करने का काम करता है। ये इन दोनों को हटा दिया इसने, तो बेसिकली ये प्रोटीएज इसे MSc सेकेंड मॉलिक्यूल को इनवेरिएंट चेन से क्लीव करता है, ठीक है। अब इसने अलग कर दिया, तो अब हमारा जो पेप्टाइड है वो बाइंड करता है MSc सेकेंड के साथ, ठीक है। उसने क्या किया, हमारा MSc सेकेंड ने उसके साथ बाइंड कर लिया। अब क्या होगा कि ये हमारा जो MSc सेकेंड मॉलिक्यूल है, ये पेप्टाइड के साथ बाइंड करके उस पेप्टाइड को मेम्ब्रेन सरफेस से होता हुआ लेके जाएगा सेल सरफेस तक, मेम्ब्रेन से होता हुआ सेल सरफेस तक लेके जाता है। और यहाँ पे टी सेल, जो हमारी टी हेल्पर सेल्स होती हैं, उनको प्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। आई थिंक आपको उसमें समझ में आया होगा। यहाँ पे जो होता है ना हमारा, कि जो हमारा जो ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटीज ने ब्रेक डाउन किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको क्लिप प्रोसेस भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो क्लास 2 एसोसिएटेड इनवेरिएंट होता है ना, चेन पेप्टाइड, उसका क्लिप यानी कि ब्रेक डाउन करना, ठीक है। और जो ये फ्रेगमेंट रिलीज होता है, वो फ्रेगमेंट रिलीज होता है HLA-DM प्रोटीन के थ्रू। यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन जो रिलीज हुआ ना, यहाँ पे ये होता है HLA-DM के थ्रू, ठीक है। और ये इसके साथ दोबारा बाउंड ना करे, मतलब अगर मान लो MSc मॉलिक्यूल फिर से दोबारा उसके ये इनवेरिएंट चेन उसके साथ दोबारा बाउंड कर जाए MSc क्लास 2 के साथ, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे यूज होता है एक HLA-DO नेगेटिव रेगुलेटर, जो इसको वापस से उसके ग्रुप में बाउंड होने से रोकता है और उसके ग्रुप में एक चेंज, मतलब उसके ग्रुप में चेंज करता है, ताकि उससे जो पॉलीपेप्टाइड है ये इससे बाइंड हो और कोई ना हो। तो अब ये पॉलीपेप्टाइड इससे बाइंड हुए और ये वापस से सेल सरफेस तक जाते हैं। जैसा सेल सरफेस तक लेके गया ये MSc क्लास 2 मॉलिक्यूल, और ये यहाँ पर टी हेल्पर सेल के थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं और उस पर एक्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पाथवे। इट्स नॉट टफ, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ एक लाइन में, तो हमने एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसका जो एंटीजन है वो इन्फेक्ट करता है हमारी अपनी सेल को, वो इन्फेक्टेड सेल को हम बोलते हैं एंडोजिनस एंटीजन। वो एंडोजिनस एंटीजन क्या करता है, उसको हम दो तरीके से अलग अलग सेल तक लेके जाते हैं। तो मैंने MSc क्लास फर्स्ट का तो बता दिया, उसमें क्या होता है, साइटोसिलिक से लेके साइटोसिलिक प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से लेके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए TC सेल तक लेके जाता है, यानी कि साइटोसिक टी सेल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर वही एंटीजन को एंडोसोम से होते हुए सीधे सीधे हमारा टी हेल्पर सेल तक ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो MSc सेकेंड मॉलिक्यूल ऑलरेडी एंडोसोम में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है।
तो ओवरऑल बस इतना ही है, इसमें कुछ खास ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप इसे ईजी में देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ भी टॉपिक और समझना है या जानना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।